अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन इन एन इकोसिस्टम। तो एक इकोसिस्टम में जो डिफरेंट स्पीशीज़ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस तरह एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह एक दूसरे के लाइफस्टाइल को वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस होती हैं बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम, हम वो पढ़ते हैं पहले। इन ऑल इकोसिस्टम देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ इंटरेक्शन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। द इंटरेक्शंस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशी आर कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। तो वो इंटरेक्शन जो एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स के, एक ही स्पीशी के मेंबर्स के दरमियान हो रही है, वो कौन सी इंटरेक्शंस होती हैं? इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस होती हैं। जैसे अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो आप अगर एक ही घर में रह रहे हैं तो आपकी फैमिली मेम्बर्स से जो आपकी इंटरेक्शन हो रही है वो क्या है? इंट्रा स्पेसिफिक है, क्योंकि आप एक ही स्पीशी से बिलोंग कर रहे होते हैं, आप होम्योसेपियंस हैं। While the interaction between the members of different species are called interspecific interaction, जबकि वो इंटरेक्शन जो बिटवीन द मेंबर्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, मीन के दो मेंबर्स हैं, दो ऑर्गेनिज्म हैं और दोनों डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होगी वो क्या होगी? इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन होगी। जैसे अगर प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म की इंटरेक्शन की बात कर लें, जैसे हर्बीवोर्स होते हैं वो फीड कर रहे होते हैं प्लांट्स पे, ठीक है, प्रोड्यूसर्स पे, ऑटोट्रॉफ्स पे, तो जो उनके दरमियान में इंटरेक्शन होगी वो क्या होगी? इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन होगी। अगर एनिमल्स की और ह्यूमंस की इंटरेक्शन होती है, जैसे आप घर में कोई भी पेट रखते हो, ठीक है, तो उसके दरमियान और आपके दरमियान जो इंटरेक्शन है वो क्या है? इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज। Some important interactions among living organism in an ecosystem are given below। तो उन्हीं इंटरेक्शन में हम बात करते हैं कुछ की, जैसे सबसे पहले कंपटीशन की बात करें तो एक इन्वायरमेंट है, उसमें रिसोर्सेज जो है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड है, मीन के कंटिन्यूस सप्लाई नहीं है। यूजुअली शॉर्ट सप्लाई में अगर न्यूट्रिएंट्स या नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं या स्पेस के लिए कंपटीशन होता है, तो जो उस इन्वायरमेंट में, जो उस इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स रह रहे होंगे, वो न्यूट्रिएंट की सप्लाई के लिए, फूड के लिए, स्पेस के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? कंपटीशन करेंगे। In ecosystem, the natural sources, nutrients, space, etc. are usually in short supply. So there is a competition among the organisms of ecosystem for the utilization of resources. तो resources की utilization के लिए, resources को use करने के लिए, अपनी life activities के लिए इस्तेमाल करने के लिए organisms के दरमियान क्या होगा? competition होगा। The competition may be intraspecific and और इंटरस्पेसिफिक। अब ये जो कंपटीशन होगा ये इंटरस्पेसिफिक भी हो सकता है, मीन के सेम मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी के साथ के दरमियान भी हो सकता है, या इंटरस्पेसिफिक भी हो सकता है, मीन के बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशी के भी हो सकता है। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्फीयर देन इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। अगर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन की बात करें तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा और ज़्यादा स्फीयर होगा, ज़्यादा डेंजरस होगा एज़ कम्पेयर टू इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। तो ये होगा इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन बिटवीन मेल ज़ेब्राज फाइट टू डिफेंड देयर टेरिटरी एंड इंश्योर ब्रीडिंग प्रिविलेज। तो मेल ज़ेब्राज के दरमियान कंपटीशन है, इंट्रास्पेसिफिक है, मीन दोनों सेम स्पीशी के ऑर्गेनिज्म है, दोनों सेम स्पीशी के मेंबर्स हैं, तो इनके दरमियान जो कंपटीशन होगा वो ज़्यादा स्फीयर, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि दोनों की कैपेसिटी, दोनों की पावर और दोनों की जो कैपेबिलिटी है वो क्या है? सेम है। तो इस तरह दोनों जो कंपेटिबल अगर दोनों मेंबर्स हैं वो अगर कंपटीशन कर रहे हैं तो वो कंपटीशन ज़्यादा फेयर हो सकता है। तो और वहीं पे अगर हम बात करें इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन की, मीन जो बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशी और बिटवीन द मेंबर्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशी, जैसे यहाँ पे टाइगर और डियर का कंपटीशन है, तो इसमें टाइगर क्या है? स्ट्रॉन्गर मेंबर है और डियर क्या है? वीक है। तो ये इतना फेयर कंपटीशन नहीं होगा, ये ईजीली इसका ब्रेक कर सकता है। Competition helps in maintaining a balance between available resources and the number of individuals of a species। तो जो competition होता है ये हेल्प करता है एक तो अवेलेबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको मेंटेन करने में, और दूसरा जो नंबर ऑफ स्पीशी हैं, इंडिविजुअल्स हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशी को मेंटेन करने में। मीन अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसका कोई प्रीडेटर नहीं, तो उस ऑर्गेनिज्म के नंबर्स क्या होंगे? इन्वायरमेंट में ज़्यादा होते जाएंगे, इकोसिस्टम में ज़्यादा होते जाएंगे, तो इस तरह वो क्या होगी? ज़्यादा उसको उसकी फीड के लिए ज़्यादा फूड रिक्वायर्ड होगा, तो ये एक नेचुरल रिसोर्सेज को इम्बेलेंस कर देगा। तो इस तरह स्पीशी के नंबर को मेंटेन रखना और रिसोर्सेज को मेंटेन रखना एनवायरनमेंट में बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए कंपटीशन है। इसके बाद बात करते हैं प्रीडेशन की। इट इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन टू एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशी और बिटवीन अ प्लांट एंड एन एनिमल। इन प्रीडेशन वन ऑर्गेनिज्म अटैक्स, किल्स एंड फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म द प्रे। तो प्रीडेशन क्या होती है? इंटरेक्शन होती है टू एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशी के दरमियान, ठीक है, डिफरेंट स्पीशी से जो बिलोंग करते हैं
उनकी प्रीडेशन होगी। प्लांट और एनिमल की प्रीडेशन भी हो सकती है, ठीक है। एनिमल्स क्या होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं, और प्लांट्स क्या है, प्रे है। क्योंकि जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, हर्बीवोर्स एनिमल होते हैं, वो क्या करते हैं, फीड करते हैं प्लांट्स पे, ठीक है। तो प्लांट ईटर्स होते हैं। तो इस तरह प्रे क्या है, प्लांट है, और एनिमल्स क्या है, प्रीडेटर्स है। तो दो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग एनिमल्स के दरमियान भी प्रीडेशन प्रे वाला रिलेशनशिप हो सकता है। इन प्रीडेशन वन ऑर्गेनिज्म द प्रीडेटर अटैक्स, जो अटैक करेगा वो क्या होगा, प्रीडेटर होगा। किल्स एंड फीड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म द प्रे, और जिस ऑर्गेनिज्म पे वो अटैक कर रहा है, जिस पे फीड कर रहा है, जिसको मार रहा है, वो क्या है, प्रे है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीडेटर्स आर गिवन बिलो। ऑल कार्निवोर एनिमल्स आर प्रीडेटर्स, जितने भी कार्निवोर्स होते हैं, जो मीट ईटर्स होते हैं, वो सारे क्या हैं, प्रीडेटर्स हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लें, फ्रॉग प्रे अपॉन मॉस्किटो एंड फॉक्स प्रे अपॉन रैबिट। जैसे फ्रॉग है वो मॉस्किटो का प्रे करता है, ठीक है, मॉस्किटोज खाता है, जबकि फॉक्स प्रे करती है रैबिट का। देयर आर सम एग्जाम्पल वेयर अ प्रीडेटर इज प्रेड अपॉन बाय अ सेकंड प्रीडेटर एंड देन द सेकंड वन इज प्रेड अपॉन बाय थर्ड प्रीडेटर। अब ऐसी कुछ एग्जाम्पल है जिसमें अगर एक प्रे कर रहा है कोई प्रीडेटर, तो वो प्रीडेटर भी प्रे होगा किसी सेकंड प्रीडेटर का, और उस सेकंड प्रीडेटर का प्रे कर रहा होगा कोई थर्ड प्रीडेटर, जो एक फूड चेन होती है। फूड चेन में जो एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लें कि फ्रॉग प्रीडेटर 1 है, ठीक है। फ्रॉग को कौन खा रहा है, उसका प्रे कौन कर रहा है, स्नेक, जो प्रीडेटर 2 है। और स्नेक का कौन प्रे कर रहा है, ईगल, जो प्रीडेटर 3 है। ये प्रीडेटर प्रे की एग्जांपल्स हैं। फ्रॉग इंसेक्ट्स का प्रे करता है, फ्रॉग का प्रे करता है स्नेक, फॉक्स रैबिट को खाती है, लायन ज़ेब्रा का प्रे करता है। अब कुछ प्लांट होते हैं जैसे पिक्चर प्लांट, सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप भी होते हैं, जो कार्निवोर्स होते हैं और एज अ प्रीडेटर रहते हैं, ठीक है, लिव एज प्रीडेटर। सच प्लांट लिव इन एरियाज वेयर मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स आर लैकिंग। ऐसे एरियाज में ये पाए जाते हैं जहाँ पे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कम होते हैं। दे फीड ऑन इंसेक्ट टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। तो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट्स का क्या करते हैं, प्रे करते हैं। These plants have mechanism to attract insects. For example, they secrete sweet nectar that attract the insects searching for food. Their leaves are also modified to capture the prey. और ये अट्रैक्ट कैसे करेंगे, स्वीट नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, वो इंसेक्ट जो फूड की तलाश में होते हैं, ठीक है। देन लीफ मॉडिफिकेशन इस तरह होती है, वो प्रे कैप्चर करती है। जैसे पिक्चर प्लांट है तो इसमें कोई भी ये वाटर से फिल होता है हाफ, और इसमें इंसेक्ट कोई भी अगर गिर जाता है तो ये इसका क्लोज हो जाती है हुड। सनड्यू प्लांट्स के टेंटेकल्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, और वीनस फ्लाई ट्रैप के लीव्स इस तरह बने होते हैं, कोई भी इंसेक्ट्स इसको टच करेगा तो ये क्लोज हो जाएंगे। प्रीडेशन इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखती है और बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स और पेस्ट को की इंट्रैक्शन को कंट्रोल में करती है और बेनिफिट करती है।